सो हे गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड एक चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो है। टॉकिंग अबाउट मी, आई एम ट्रेडिंग सिंस 2015 2015 से ट्रेड कर रहा हूँ और सक्सेसफुल तो नहीं बोल सकते हैं बट बहुत लाते घुसे खाए हैं मार्केट में। तो ये पूरे चीज़ का एक सारांश बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, है ना, ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो आप ये जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना, तो एक ट्रेडर बनने के लिए या फिर एक इन्वेस्टर बनने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस आपको अगर स्टार्ट करना है तो चीज़ों को अदर साइड ऑफ द टेबल से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप चीज़ें अदर साइड ऑफ द टेबल से समझते नहीं हैं कि दूसरे साइड से लोग उसका माइंडसेट क्या होगा, तब तक आप सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, है ना। और यही चीज़ में फंस जाते हैं स्टॉक मार्केट में लोग। अब स्टॉक मार्केट में क्यों जल्दी फंस जाते हैं, बाकी बिजनेसेस में जल्दी क्यों नहीं फंसते? क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ईजी है। 10,000 रुपये डाल दिया, कुछ ट्रेड ले लिया, कुछ प्रॉफिट ले लिया, कुछ लॉस ले लिया, तो सारी चीज़ें इंस्टेंट होती है। तो जब सारी चीज़ें इंस्टेंट होती है तो आपको भी तो चाहिए था ना कि सारी चीज़ें इंस्टेंटली हो। तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए कि वो चीज़ हो, तो इससे एक हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। अब ये डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब आप देखते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट होते। अब चीज़ों को एग्जीक्यूट होते आप कहाँ पे देख रहे हो? इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना। तो आपने खुद को भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी कोई प्रॉफिट का कोई वीडियो डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटेजी का वीडियो डाल रहा है जिससे वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करे, तो आप वो तब देख रहे हो क्योंकि आप देखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो वो, इसलिए आप देख रहे हो। समझ में आ रही है बात? अभी दूसरी साइड ये समझो कि कंटेंट क्रिएटर्स को आपको व्यूज़ चाहिए, उनको चाहिए कि आप लोग आएँ, और आप लोग तभी आएंगे जब आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाएंगे। अब मेरे जैसा बंदा जो कभी प्रॉफिट के कोई एक स्क्रीनशॉट कभी ना डाले, उसके पास क्यों आएंगे भाई आप, है ना। जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाएगा उसके पास क्यों जाओगे आप तो ये चाहोगे कि रोज़ रोज़ मुझे प्रॉफिट हो, है ना, कंसिस्टेंटली मुझे प्रॉफिट हो, हर महीने प्रॉफिट हो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी। भाई एक चीज़ समझ लो कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, है ना, तो हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि अगर मुझे नागपुर से मुंबई जाना है तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा। देर इज़ नो स्ट्रैटेजी। आप सारी चीज़ें विथ विथ टाइम एंड सिचुएशन चेंज करते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करते आनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको सारी चीज़ें, उससे उससे उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट काम कैसे करता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तब आप अलॉन्ग विद द डायरेक्शन मार्केट, अलॉन्ग विद द मार्केट डायरेक्शन, सारी चीज़ें अपने आप अलाइन करने लग जाएंगे, है ना। अपने आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खुद से सारी चीज़ें करेंगे। पर नहीं, आपको चाहिए रोज़ का प्रॉफिट या फिर मंथली प्रॉफिट, है ना। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है, बट रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा एक रॉ मटेरियल है पैसा बनाने का, पैसे से ही पैसा बनेगा। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जिससे आपका पैसा ही ना रहे, आपका रॉ मटेरियल ही ख़त्म हो जाए, है ना। आपको तो पता है रॉ मटेरियल कमाने के लिए कितना टाइम लगता है। सो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, है ना, इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे ट्रेड नहीं करते कि एक वॉल्यूम की कैंडल, वॉल्यूम कम हो गया तो 3-4 कैंडल ऊपर चली गई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अरे भाई, सब बेचने की चीज़ है। पहले प्राइस एक्शन चलता था, अब प्राइस एक्शन बिकना बंद हो गया, तो अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आ गए। फिर स्मार्ट मनी बंद हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। बातों को समझो। लोगों को पता है, जो अपर लेवल पे बैठे हैं ना, उन लोगों को पता है कि आप लोगों को ब्रेन में क्या फीड करना है। अब आपका माइंड जिससे स्टिमुलेट होगा कि हाँ प्रॉफिट, तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, है ना। और वही आपके बर्बादी का दरवाज़ा है। समझ रहे हो? जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा। देर इज़ एक एक लाइन याद रखना, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना,
स्लोली स्टेडीली बन जाओगे। बट ये अगर आपने थंब रूल अपने दिमाग में डाल दिया ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ईज आउट हो जाएगी। वो ये कि देर इज़ नो क्विक एंड ईजी मनी इन द स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट एक बिजनेस जैसा है, ठीक है। जैसे तमाम बिजनेसेस हैं वैसे ही एक बिजनेस स्टॉक मार्केट है। तो आप किराना की दुकान अगर खोलो तो बोलोगे क्या कि अगले महीने मेरे को इतना इतना आना ही चाहिए? भाई धंधा है, कभी कम कभी ज़्यादा होगा। कंसिस्टेंट दुकान चलाने की कोई स्ट्रेटजी है ना, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डाल दिए, डिजिटल मार्केटिंग कर दी, होता है क्या? नहीं होता है ना। टाइम लगता है सारी चीज़ों को, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है ना। तो जितनी जल्दी आप ये सारी चीज़ें समझ जाओ उतना अच्छा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती भाई, इतना समझ लो। सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट होती है। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपको आपका प्रॉफिट और आपका लॉस पता होना चाहिए, आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर स्ट्रेटजी से या फिर स्टॉक मार्केट से सच में लोग कमा रहे हैं बहुत अच्छा, तो इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके अंबानी और अदानी ने देश को खरीद के बेच दिया होता है ना। वो क्यों कर रहे हैं अपना अपना धंधा? रिलायंस क्यों तेल खरीद के बेच रहा है? उससे अच्छा तो वो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दे। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना, समझ रहे हो क्या? तो भाई जैसे सारे बिजनेसेस होते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है ना। और आपको वो थ्रेशोल्ड को समझना पड़ेगा कि इससे इतना सेफली बनाया जा सकता है, इससे उतना सेफली बनाया जा सकता है। अब सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, तो कोई कोई साल में ज़्यादा बना लेता है, कोई कोई साल में कम बना लेता है, कोई कोई साल में लॉस कर देता है ना। बट मैसेज ये देना है मुझे कि माइंड स्टिम्युलेटिंग वीडियोस देख के स्टॉक मार्केट में एंटर मत हो। जितना आप आपका ब्रेन माइंड को स्टेबल रखोगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में और ट्रेडिंग जर्नी में उतना ही काम आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा बट शायद आपको जल्दी समझ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी का, है ना। अब सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या होता है कि इंसान जितना एक्साइटेड हो जाता है उतना कम एंजॉय कर पाता है ना। तो एक्साइटमेंट कम करनी है और एंजॉय लंबा करना है। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। पैसा कमाना आपके लिए स्टॉक मार्केट में जितना बोरिंग हो उतना आप समझ जाइएगा कि आपकी जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से चल रही है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा फील हो गया, एक्साइटमेंट फील हो गई, तो समझ जाना कि गेम फिसलने वाला है आज से, ठीक है। सो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको ये सीखना है कि मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो वाइट कॉलर जॉब्स में जो ट्रेड जिस क्वालिटी में ट्रेड करता है, अगर आपको वो सीखना है तो हमारा 16 दिन का मास्टर क्लास है। तो 16 दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी क्या कवर? मुझे नहीं लगता, बट हम बेसिक से एक लेवल पे आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद आपका और मेरा रिलेशन ख़त्म क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपको मुझे कुछ पैसे और देने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। धीरे 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 आपको एक ऐसे लेवल पे ला के छोड़ूंगा कि आप ही खुद को एक अलग ज्ञानी बाबा समझने बैठेंगे, ठीक है। खुद को एक मतलब एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आएगा आपको कि भाई हमको कुछ आता है, कुछ अच्छा आता है। यू विल बी 1000 स्टेप्स अहेड ऑफ एनीवन इन दिस मार्केट, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो तो फटाफट एनरोल करो। 2 दिन बचे हैं क्लास चालू होने में, टाइम मिस मत करो, है ना। कितनी ही फीस है हमारी? 2000 फीस है ना। और शायद अगर आप आपके माइंड को स्टेबल रखो तो ये क्लास के बाद आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि ये क्लास में वो सारी चीज़ें कवर होने वाली है, वो सारी चीज़ें कवर होने वाली है जिससे आप एक अल्टीमेट पैसा बना पाओगे, ठीक है। चलो, पीस।